हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसे छोटा वाला बोर्ड था, उसके बाद ये बड़ा आप देख रहे हैं। पहल का वीडियो देखिए, सब छोटा वाला बोर्ड पर बड़ा वाला बोर्ड आया है। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। तो आज हम देखेंगे का हम दही वाली मगम्मा कहानी पढ़ाए थे, एकदम कहानी के माध्यम से। एकदम दही वाली मगम्मा कहानी को एकदम कहानी के माध्यम से बताए थे। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ा दी है। प्लीज जाकर वो कहानी सुन लीजिए, एकदम समझिए कि किताब उसमें नहीं पढ़ना है, समझना है, सिर्फ कहानी को सुनना है। क्योंकि हम किताब नहीं पढ़ाए हैं, किताब के कहानी को हम कहानी द्वारा आप तक पहुंचाए हैं। प्लीज जाकर देख लीजिए। चलिए, तो आज दही वाली मगम्मा कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कौची को देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम लेंगे, जिसमें कम से कम 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 20 या 30 प्लस। चलिए, तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? दही वाली मगम्मा। यानी दही वाली मगम्मा कहानी को हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए। अब आज कुछ हो रहा है ऑब्जेक्टिव, दही वाली मगम्मा कहानी का कौची ऑब्जेक्टिव, समझिए। पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी पाठ की कौन सी विधा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मगम्मा कहानी आखिर है क्या। तो दही वाली मगम्मा पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कहानी पाठ की कौन सी विधा है। तो क्या है? कहानी है। कौन सी है? कहानी। दही वाली मगम्मा पाठ की कौन सी विधा है, तो पूछेगा तो कुछ बोलेंगे कहानी। दही वाली मगम्मा कौन सी है? कहानी। अब है कि इनके लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक, तो इनके लेखक कौन है जी? श्रीनिवास जी, श्रीनिवास। देखिए, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। पहला था कि दही वाली मगम्मा पाठ की कौन सी विधा है, पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कहानी पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या बोलेंगे? कहानी। अगला है इस कहानी यानी दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो कौन है? श्रीनिवास जी। दो ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। कुछ है? मस्तिष्क वेंकटेश कौन नाम है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। पहला था कि दही वाली मगम्मा पाठ की कौन सी विधा है, तो कहानी। इस कहानी के लेखक कौन है, तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार यानी श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का ही पूरा नाम कुछ है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। यानी कि देखिए, मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। अब समझिएगा कि जो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है, जो लेखक है, इनका जन्म कब हुआ और जन्म कहाँ हुआ, यह भी सवाल। कि मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार जी का जन्म कब हुआ था। इनका जब जन्म हुआ, कब हुआ? 6 जून। कब? 6 जून 1891 में। मस्तिष्क वेंकटेश यानी कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिले में। कहाँ? कर्नाटक के कौन जिले में? कोलार। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891। कब? कहाँ हुआ? कर्नाटक के कोलार में। मस्तिष्क वेंकटेश यानी श्रीनिवास लेखक जी का जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ था कर्नाटक में, वो कोलार नामक जिला है, वहीं पर इनका कुछ हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार जी का। अब समझते हैं कि इस कहानी यानी मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार जो कहानी लिखे हैं, कौन सा कहानी लिखे हैं? दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा जी है। कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा जो थी कैसी औरत थी। मगम्मा कैसी औरत थी, तो मगम्मा कैसी औरत थी? विधवा औरत थी। मगम्मा कैसी औरत थी? विधवा। मगम्मा कैसी औरत थी? विधवा औरत थी। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा
किसके साथ अपने घर में रहती थी? तो मगामा केकरा केकरा साथ रहती थी? अपने बहू और एक बेटे, एक बहू और एक पोते के साथ कहाँ रहती थी? अपने घर में। अब मगामा के गांव का क्या नाम था? तो मगामा के गांव का नाम था वेंकटपुर। कौन नाम था? अगला क्वेश्चन है, मानिए समझिए कि पूछेगा कि मगामा के गांव का क्या नाम था? तो मगामा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। मगामा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। कौन नाम था? वेंकटपुर। यानी हाँ, तो समझ गए। दाही वाली मगामा कहानी के मुख्य पात्र है मगामा। मगामा अपने घर में अपने बहू, बेटे और एक पोते के साथ जीवन यापन करती थी। और कैसी औरत थी? तो मगामा विधवा औरत थी, यानी कि उसके पति नहीं थे। और मगामा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। कौची गांव का नाम था? वेंकटपुर। अब समझिए कि मगामा क्या बेचती थी। MBBI प्रश्न है। कहानी का ही है दही वाली मगामा। यानी मगामा क्या बेचती थी? तो मगामा कौची बेचती थी? दही। मगामा क्या बेचती थी? दही। मगामा कौची बेचती थी? दही। अब मगामा दही बेचने अपने घर से कितना मील दूर दही बेचने जाती थी? तो मगामा अपने घर से 3 मील दूर, के मील? 3 मील। मगामा अपने घर से कितना दूरी पर दही बेचने जाती थी? तो मगामा अपने घर से 3 मील की दूरी पर कौची बेचने जाती थी? दही। कहाँ जाती थी दही बेचने? बेंगलोर। कहाँ जाती थी दही बेचने? बेंगलोर में। मगामा अपने घर से कितना मील के दूरी पर दही बेचने जाती थी? 3 मील। 1 मील में लगभग होता है 1.6 किलोमीटर। यानी 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर में। और उसी दही से जो पैसा आता था उससे ही अपने घर का जीवन। अगला सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम कहानी बताने लगे। चलिए देखिए। हाँ, अब इतना समझ गए। अब मगामा की बहू का क्या नाम था? ये भी हमें भी एक प्रश्न है कि मगामा थी, उसकी बहू का क्या नाम था? तो मगामा की बहू का नाम था नजम्मा। कौची? मगामा की बहू का क्या नाम था? तो हम पढ़ाए हैं कहानी में एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जैसे कहानी बताया जाता है वैसे ही बताएं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि मगामा के बहू का क्या नाम था? तो मगामा के बहू का नाम था नजम्मा। कौची? नजम्मा। मगामा के बहू का कौची नाम था? नजम्मा नाम था। और मगामा जो थी, मगामा का विवाद किससे होता था? यानी मगामा झगड़ती किससे थी? तो अपने बहू के साथ। बहू का क्या नाम था? नजम्मा। यानी मगामा का किससे विवाद होता था? मगामा को किससे विवाद रहता था? तो मगामा को अपनी बहू नजम्मा के साथ कुछ रहता था? विवाद रहता था। यानी कि देखिए, सास पुतोह है तो वो तो होना ही है। तो किसके किसी में होता था? मगामा में और उसकी बहू में कुछ होता था? झगड़ा होता था, यानी कि विवाद। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मगामा का किससे विवाद था? तो मगामा को किससे विवाद था? वो अपने बहू से। बहू का क्या नाम था? नजम्मा। अगला क्वेश्चन है कि मगामा जो थी वो मिठाई किसके लिए लाया करती थी? मगामा जो दही बेचकर पैसे मिलते थे उससे मिठाई किसके लिए लाया करती थी? तो मगामा मिठाई किसके लिए लाती थी? पोते के लिए। मगामा मिठाई केकरा लाती थी? पोते, पोता के लिए। मगामा का एक पोता था, उसके लिए रोज मगामा कौची लाती थी? मिठाई लाया करती थी। क्या लाया करती थी? मिठाई। अगला क्वेश्चन है कि जो मगामा है, क्या मगामा और रगम्पा का, पहले समझिए कि रगम्पा कौन था। क्वेश्चन पूछेगा कि रगम्पा, यानी कि रगम्पा कौन था। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रगम्पा कौन था? तो रगम्पा कौन था? जुआरी था। कौन था? रगम्पा कौन सी था? जुआरी। यानी मगामा के गांव का ही एक पूछेगा कि मगामा के गांव का कौन सा व्यक्ति जुआरी था? तो कौन था? रगम्पा। रगम्पा कैसा व्यक्ति था? तो जुआरी व्यक्ति। रगम्पा। मगामा के गांव का ही एक व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? रगम्पा। रगम्पा कैसा व्यक्ति था? तो रगम्पा जुआरी व्यक्ति था। और अगला क्वेश्चन है कि रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो चाहता था कर्जा। कर्जा कौची? पैसे मांगना चाहता था। कौची? कौन था? कौन? ये जे रगम्पा था वो मगम्मा से कौची मांगल चाहता था? कर्जा पैसा। कौची? कर्जा पैसा। अगला क्वेश्चन है
कि कुआं कहाँ है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि कुआं कहाँ है, स्कूल के पास, घर के पास, रास्ते में या नदी के पास। तो कुआं कहाँ था, तो कुआं था रास्ते में। कुआं, कहानी में कुआं कहाँ था, रास्ते में। कुआं कहाँ था, रास्ते में। यानी कि एक कुआं था, वो कहाँ था, रास्ते में। उस कुआं का क्या नाम था, क्वेश्चन पूछेगा कि कुआं का क्या नाम था। दही वाली मगम्मा कहानी में जो रास्ता में कुआं था, उस कुआं का क्या नाम था, तो उस कुआं का कौची नाम था, अमराई का कुआं। कौची कौची का कुआं, अमराई का, अमराई का कुआं। यानी कि जो मगम्मा के गांव में एक कुआं था, कहाँ था, रास्ते में था। तो उस कुआं का नाम क्या था, अमराई का कुआं। तो ये जे कौन, अब अगला क्वेश्चन है कि रगम्पा और मगम्मा कहाँ मिलती थी, माने कि रगम्पा और मगम्मा कहाँ मिलती थी, तो इसी अमराई के कौची के पास, कुआं के पास, इसी अमराई के कुआं के पास। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या खाती थी, मगम्मा जो थी वो क्या खाती थी, तो मगम्मा कौची खाती थी, पान सुपारी, पान सुपारी। अब पूछेगा कि मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। और मगम्मा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति किसको मानती थी, तो माँ जी को। किसको, माँ जी को। मगम्मा सबसे भरोसेमंद आदमी किसको मानती थी, माँ जी को। उस कहानी में एक माँ जी है, कहानी को सुन लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो मगम्मा थी, वो किसको सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती थी, माँ जी को। किसको, माँ जी को। और मगम्मा अपने पैसे कहाँ रखना चाहती थी। अगला सवाल है कि जो मगम्मा थी वो अपना पैसे कहाँ रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास। किसके पास पैसे रखना चाहती थी मगम्मा, क्वेश्चन आएगा कि मगम्मा अपना पैसे कहाँ रखनी चाहती थी, तो कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। जो मगम्मा थी अपना पैसे कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। और अगला क्वेश्चन है कि मखमल का ब्लाउज कौन पहना करती थी, कौन के ब्लाउज, मखमल के, तो कौन, माँ जी। कौन, माँ जी। कौन पहना करती थी मखमल के ब्लाउज, माँ जी। और माँ जी को ही देखकर मगम्मा भी एक मखमल का ब्लाउज पहनने के लिए सिलवाई थी। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसका कथन है। क्वेश्चन रहेगा कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इस कथन किसका है। यानी कि कौन कहा, दही वाली मगम्मा कहानी में कौन कहा था कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो समझिएगा कौन कहा था, मगम्मा कही थी। कौची कही थी मगम्मा, क्यों री राक्षसी। मगम्मा अपने बहू से कही थी, कौची कही थी, क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। देखिए कौची, जो नजम्मा थी, कौन, नजम्मा, वो नजम्मा थी अपने बेटे को पीट रही थी। तो मगम्मा क्या कही थी कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। कौन कही थी, मगम्मा। किसको बोली थी, तो अपने बहू नजम्मा को। किसको बोली थी, अपने बहू नजम्मा को। अपने बहू किसको बोली थी, नजम्मा को। नजम्मा को क्या बोली थी, क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। और मगम्मा जब इतना बात बोली तो क्या कही, यहीं से तो विवाद शुरू हुआ। और अगला क्वेश्चन है कि ये मगम्मा कब से अलग होने की बात कही, यानी कब से मगम्मा कही कि हम आज, मानी मगम्मा क्या कही कि मैं आज दोपहर से ही, जैसे कि देखिए कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब मगम्मा और नजम्मा में झगड़ा हुआ तो उसके पति आया, तो मगम्मा बोली अपने, माने इसके पति से और अपने बेटे से कि देखो ऐसे ऐसे मुझे कर रही है, अब मुझे अलग खाना बनाकर खाना पड़ेगा। तो इसका बेटा क्या बोला मगम्मा के कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मगम्मा क्या बोली थी कि ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना खाना अलग बनाऊंगी। आज दोपहर से ही, कब से अलग होने की बात कही। क्वेश्चन आएगा कि मगम्मा कहानी में कब से अलग होने की बात कही, आज शाम से, आज सुबह से, आज दोपहर से, या इनमें कोई नहीं। तो आप कुछ कहेंगे, आज दोपहर से। कहाँ से अलग होने की बात कही थी, आज दोपहर से।
आज दोपहर से मगम्मा कौची होने के बाद कही थी, अलग होने के बाद कही थी। कौन? मगम्मा। क्या कही थी कि मैं आज दोपहर से ही कौची हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे पीटने का हक नहीं, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? जब तई किसका कथन है? तो ये नजम्मा का कथन है। नजम्मा कब बोली कि अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे डांटने का हक नहीं या पीटने का हक नहीं, कब बोली थी? तो जब मगम्मा बोली ना कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, उसी वक्त कौन बोली? मगम्मा की बहू नजम्मा, कि अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे पीटने का हक नहीं। कौन बोली थी? बोली थी नजम्मा। तो आज की इस कहानी में मुझे नहीं लगता है कि एक आध ऑब्जेक्टिव छूटा होगा तो सॉरी, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा छूटा होगा। आज के इस छोटे से ऑब्जेक्टिव के क्लास में लगभग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव 20+ ऑब्जेक्टिव बता चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको तक पहुंचता रहे। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देखिए अकेले ही दौड़े और रेस जीत गए, इसका कोई मतलब नहीं। जब भीड़ में दौड़कर माने सबके साथे दौड़कर रेस जीतेंगे तो ना बहादुरी की बात होगा। अकेले ही दौड़े तक ये तो कोनो बात नहीं हुआ। तो इसलिए अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए।